1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। जो एश्योर किया था वो उन्होंने हमको नहीं दिया। पिछले 6 महीने से मैं कुत्तों की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ। किसी के लाखों रुपए फंसे हैं, किसी को ऐन मौके पर इंश्योरेंस कंपनी ने धोखा दे दिया, किसी को झूठे वादे करके कंपनी ने ठग लिया। ये कोई और नहीं, आप और हम हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की खराब आफ्टर सेल सर्विस और झूठे वादों से परेशान आप और हम हैं। इसलिए है आज का हल्ला बोल। ये हल्ला बोल की मुहिम है। बड़ी बड़ी कंपनियों की खराब आफ्टर सेल सर्विसेज पर हम उठा रहे हैं सवाल। पिछली बार हमने हल्ला बोला टेलीकॉम सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियों, बाइक्स की कंपनियों पर। इस बार होशियार हो जाएं। टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां, इंश्योरेंस कंपनियां, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, अलग अलग स्कीम्स में लोगों से पैसे लगवाने वाली कंपनियां, क्योंकि हम खोल रहे हैं उनकी पोल। हल्ला बोल में। हल्ला बोल सबसे पहले टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ। कैसे ये लुभावनी स्कीम्स दिखाकर लोगों को फंसाती है, कैसे बड़े बड़े वादे करती है और जब कोई इनके जाल में फंस जाए तो कैसे ये उन्हें धोखा देती है। इसी सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए हल्ला बोल की टीम पहुंची दिल्ली के प्रशांत भारद्वाज के घर। प्रशांत को एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ने ऑफर दिया कि 1,08,000 रुपए में वो 7 दिन के लिए विदेश की सैर पर जा सकते हैं। इसमें उनके आने जाने, रहने, यहाँ तक कि खाने का खर्चा भी शामिल होगा। इतना ही नहीं, ट्रैवल एजेंसी ने ये भी वादा किया कि 2 लोगों के साथ 2 और लोग जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री। लेकिन इतनी बड़ी रकम लगाने से पहले प्रशांत उनकी सर्विस को परख लेना चाहते थे। इनसे मैंने पूछा कोई ट्रायल अगर आप मुझे दे सकते हो, कि भाई मैं उसको देखना चाहूंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके क्लब में। प्रशांत ने जब एजेंसी से केरल के मुन्नार घूमने की बात कही तो एजेंसी का जवाब था, मुन्नार में हमारा कोई होटल नहीं है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए तो होटल में रहने के लिए बुकिंग हो सकती है, पर खाने पीने का खर्चा अपनी जेब से करना होगा। एक तरफ फ्री वाला दे रहे हैं ये, मैं तो उसको ऑप्ट करूंगा। 12,500 रुपए क्यों दूंगा केवल रहने के लिए। इसके बाद शुरू हुआ लगातार फोन और एजेंसी के चक्कर काटने का सिलसिला। अब ये बिल्कुल मना कर रहे हैं कि भाई हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, और अगर आप 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास आते तो हम आपका 12,500 वापस कर देते। प्रशांत भारद्वाज की पत्नी के लिए ये सपने टूटने जैसा था। मेरे हस्बैंड ऑफिस में गए वहाँ मिलने, वहाँ मेरे हस्बैंड को और भी लोग मिले, हम लोगों जैसे ही थे, वो लोग भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। प्रशांत भारद्वाज का सपना था कि अपने परिवार को किसी अच्छी सी जगह छुट्टियों के लिए ले जाएं। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कंपनी का टूर पैकेज भी लिया। इस कंपनी ने अपनी कही हुई बातें पूरी नहीं की और प्रशांत का सपना टूट गया। हल्ला बोल की टीम ने अब उस टूर एंड ट्रैवल एजेंसी पर हल्ला बोला जहां से प्रशांत ने टूर पैकेज लिया था। कैमरे को देखकर वहां हड़बड़ाहट फैल गई, लेकिन आखिरकार वो मकसद पूरा हो ही गया जिसके लिए हल्ला बोल की टीम वहां गई थी। जितना भी उनका जो 12,500 ने दिया, as it is will be refunded to him. And by Monday he will get the check. और अब हल्ला बोल इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ। अहमदाबाद की सीमा पटेल ने इंश्योरेंस कंपनी की बातों में आकर मेडिक्लेम करवा लिया, लेकिन ऐन मौके पर कंपनी ने उन्हें धोखा दे दिया। सीमा ने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ये सोच कर ली थी कि बुरे वक्त में काम आएगी। बुरे वक्त ने आने में देरी नहीं लगाई, लेकिन मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी साथ देने की बजाय मुश्किलों का सबब जरूर बन गई। हम अप्रूवल लेने के बाद कैंसिल भी कर सकते हैं, मुझे ये बताया नहीं उन्होंने, और मुझे तो खाली उन्होंने इतना बताया कि भी आपकी 15,000 की अप्रूवल आ गई है, बाकी की अप्रूवल बाद में आ जाएगी। मेडिक्लेम इंश्योरेंस के भरोसे सीमा अस्पताल में ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गई, पर जैसे ही उनका ऑपरेशन खत्म हुआ, अस्पताल के रवैये से सीमा को साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर जब मैं बाहर निकली तो बोलते हैं आपने ये जो 12,000 का
पे किए हैं ना, वो भी अब क्लेम पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने जो पेपर्स है ना तुम्हारे पुराने, वो सब यूनाइट को भेज दिए। बेहद परेशान सीमा को समझ नहीं आ रहा कि शिकायत किससे करें। हल्ला बोल में अब पोल खुलेगी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की। कोलकाता के इंद्रनील बनर्जी पिछले 11 साल से एक जाने माने बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही कोलकाता के इंद्रनील बनर्जी के क्रेडिट कार्ड बिल के साथ मोबाइल फोन का एक कैटलॉग आया। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने ऑफर दिया कि इस कैटलॉग से अगर वो मोबाइल फोन खरीदेंगे तो बाजार से सस्ते दाम पर मिलेगा। ये कैटलॉग आया था, कैटलॉग में दिखाया कि ये ब्लैक कलर का हैंडसेट है, अवेलेबल है, और मैंने ऑर्डर किया था 3 तारीख को, 3 मई को ऑर्डर किया। उन्होंने हमको जो सप्लाई किया, ये सिल्वर कलर का सप्लाई किया। बात यहाँ सिर्फ रंग की नहीं थी। इंद्रनील ने जब एक मोबाइल फोन डीलर को दिखाया तो उसके होश उड़ गए। जो यहाँ पर नोकिया का डीलर है, मेन डीलर है, हम चालीगंज पानी में, वहाँ पर मैंने गया था। उन्होंने बोला कि सर देख के बोला कि ये सेट 1 साल पहले बंद हो चुका है, प्रोडक्शन बंद हो चुका है। इंद्रनील ने इसकी शिकायत मोबाइल फोन एजेंसी से की, मेल पर मेल, फोन पर फोन किए। आखिरकार एजेंसी का जवाब आया कि एक बार प्रोडक्ट डिलीवर हो जाने के बाद वो उसे वापस नहीं लेते। उधर क्रेडिट कार्ड कंपनी ने इंद्रनील के अकाउंट से मोबाइल फोन की रकम काट ली। ये जो मोबाइल का चार्ज है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ये लोग चार्ज कर दिया। अभी ये लोग फोन कर रहे हैं कि पेमेंट करो। इंद्रनील ने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कई ईमेल किए, लेकिन हर बार जवाब एक ही रहा, प्रोडक्ट नहीं बदला जाएगा। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक ने भी इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। इंद्रनील अब क्रेडिट कार्ड कंपनी को कानूनी नोटिस भेजने की सोच रहे हैं। हमको लगता है कि लॉयर के पास जाना पड़ेगा और लीगल कोई स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी जाओ, वहाँ भी फिर खर्चा है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में खर्चा है। अब तो मैं ये प्रोडक्ट लेके मैं तंग आ चुका हूँ। इसलिए हल्ला बोल खड़े कर रहा है अहम सवाल, शिकायत करें तो किससे करें? क्या कहता है हमारा कानून? क्यों लोग हिचकते हैं कंज्यूमर कोर्ट जाने में? हल्ला बोल इन सवालों को लेकर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास, कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष के पास और उपभोक्ता मामलों से जुड़े बड़े बड़े एक्टिविस्ट के पास। कंज्यूमर का कंपनी के खिलाफ कदम सिर्फ उसके हक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एक आम आदमी की एक बड़े बिजनेस और नामी ब्रांड के खिलाफ। इसलिए ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं। भारत में 500 से ज्यादा कंज्यूमर कोर्ट है, हर राज्य में एक स्टेट कमीशन है, इसके अलावा नेशनल कमीशन भी है। ये सब इसलिए ताकि ग्राहक की परेशानी जल्द से जल्द सुलझ सके। 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर मुआवजा मांगते हैं आप तो दाखिल कीजिए, और उसके बाद फिर उसी स्टेट कमीशन में जिस स्टेट का वो है, अगर वो 20 से 1 करोड़ तक का है तो वहाँ हो सकता है, और 1 करोड़ से अगर ऊपर हो तो नेशनल कमीशन बना हुआ है जो ऑल ओवर इंडिया को कवर करता है। कानून में कई प्रावधान है, फिर भी लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाने से परहेज करते हैं। आखिर क्यों? हमारी सोच इसलिए ऐसी है क्योंकि कचहरी में जाने से समय बर्बाद होता है, पैसा भी लगता है, कंपनियां वकील खड़ा कर देती हैं, लड़ना आसान नहीं होता। सच्चाई भी यही है, अगर स्टेट कमीशन में ग्राहक जीत भी जाता है तो कंपनी नेशनल कमीशन तक चली जाती है। तो भुगता सोचता है चलो 500, 700, 1000 रुपए का नुकसान है, छोड़ो। तो छोटे मामलों में वो कचहरी में जाना नहीं चाहता है, बड़े मामलों में वो मजबूरी में उसको जाना पड़ता है। इसके अलावा अपनी शिकायत को लेकर सिविल कोर्ट जाना, गवाही, जिरह, सबूत, नियम, कानून, आम आदमी इसे झमेला समझता है। लेकिन क्या ग्राहकों की इस सोच के लिए सिर्फ वो खुद ही जिम्मेदार है? कोर्ट्स अभी तक इतने सेंसिटिव नहीं हुए हैं हिंदुस्तान में, जहां पे 1-2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, अच्छे जजमेंट्स आए हैं। सवाल उठता है कि अगर कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर कोर्ट नहीं जाना चाहता तो कहां जाए? जवाब हम देंगे आपको एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम हल्ला बोलेंगे लोगों से स्कीम्स में पैसे लगाकर उन्हें मुनाफे का झांसा देने वाली कंपनियों पर। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। आज हम हल्ला बोल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की आफ्टर सेल सर्विस पर। ब्रेक से पहले हमने हल्ला बोला टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज पर, इंश्योरेंस कंपनियों पर, और अब बारी है
उन कंपनियों पर हल्ला बोलने की जिन्होंने लोगों से स्कीम्स में पैसे तो लगवा लिए, लेकिन जब बात वादा पूरा करने की आई तो साफ साफ मुकर गए। ये है विनोद कुमार, ये अनिल कुमार और ये है नरेश तनेजा। इन तीनों ने एक नामी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जनवरी में अप्लाई किया। शेयर तो नहीं मिले, एक मुसीबत जरूर गले पड़ गई। 2 IPO लगाए, जिसके लिए मैंने 96,750 रुपए के 2 चेक काट के दिए कंपनी को। ना तो मेरे को आज तक शेयर मिले, ना ही मेरे को उसका रिफंड मिला। इशू लगाया हमने, तो इसके बदले में शेयर मिलेंगे और कुछ हम भी एक्स्ट्रा इनकम कर लेंगे इसमें से, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा इनकम तो क्या करनी थी। आज 6 महीने हो गए रिफंड के लिए चक्कर काट रहे हैं। शेयर न मिलने की सूरत में इन्हें इनके पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी के रजिस्ट्रार से मिले, ब्रोकर के चक्कर काटे, यहाँ तक कि सेबी को भी ईमेल के जरिए अपनी शिकायत भेजी, लेकिन नतीजा रहा 0। सेबी को कंप्लेंट की, उसके बाद उन्होंने हमारे को एक लेटर रेफरेंस नंबर भी भेजा, लेकिन आज तक रेफरेंस नंबर में भी, मेल में, उसमें भी कोई हमारे को अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है। इसके बारे में अभी हमें कोई क्लियर नहीं बताया गया अभी, हाँ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कहानी सिर्फ चंद लोगों की नहीं है, यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो शेयर ना मिलने के बाद रिफंड लेने के लिए कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है हल्ला बोलने की, ताकि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। कागजों में उलझी ये हैं बीना भट्ट। इन्होंने 1998 में 25,000 रुपए जमा करके एक रिजॉर्ट की सदस्यता ली। बाद में इसी रिजॉर्ट में इन्होंने एक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए जमा कराए, जिसमें न सिर्फ आजीवन क्लब की सदस्यता थी, 11% सालाना डिविडेंड भी मिलना था, लेकिन जल्दी ही ये सुविधा मिलनी बंद हो गई। उनका इंटेंशन शुरू से ही फ्रॉड या चीट करने का था। फाइनेंशियल लॉस हुआ और मेंटल हैरेसमेंट भी हुआ। रिसोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि जिस कंपनी से बीना ने स्कीम ली थी, उसका टाइप उस रिसोर्ट के साथ नहीं था। अब बीना के पास कंज्यूमर फोरम में जाने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा। बीना तो खुद वकील है, जानती हैं कि शिकायत करने के लिए कंज्यूमर फोरम में जाकर आवाज उठाना उनका हक है, लेकिन बहुत से लोगों को अपने हक के बारे में जानकारी नहीं होती। इसीलिए हल्ला बोल की टीम आपके सवालों को लेकर लखनऊ के कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष के पास भी गई। ओपी श्रीवास्तव लखनऊ के कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष हैं। कई बड़े बड़े कंपनसेशन के मामले यहाँ पर निपटाए गए हैं। सारा काम शपथ पत्र के आधार पर और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके आधार पर होता है। हालांकि फोरम को सजा देने का प्रावधान नहीं, पर अगर कोई कंपनी कंपनसेशन देने से मना करती है तो उसके खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं। उपभोक्ता की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रोजाना 200 कॉल्स आती हैं। वो फायदेमंद है। कई स्टेट की तरफ से हमारे पास ऐसे प्रस्ताव आए थे कि स्टेट में भी उसका ये कंज्यूमर लाइन आप लागू कीजिए। हर एक स्टेट में अपनी अपनी भाषा में कर सकते हैं, इसलिए हमारी एक स्कीम है कि जो ये करना चाहे उसको हम केंद्र की तरफ से मदद दे सकते हैं। सेक्रेटरी साहब के इन बड़े बड़े दावों और वादों को पूरा होने में वक्त लगेगा, पर एक परेशानी अभी से ही कंज्यूमर हेल्पलाइन के सामने खड़ी हो गई है। अभी गवर्नमेंट कुछ और करने जा रही है, हर एक स्टेट के अंदर हेल्पलाइन सेंटर सेटअप करने जा रही है, तो उसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए तो हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं। हल्ला बोल का मकसद सिर्फ आम आदमी की आवाज को बुलंद करना ही नहीं है। हल्ला बोल सिस्टम की कमियों को भी सबके सामने लाने का जरिया है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हल्ला बोल के सवाल और सुझाव भी। आज का हल्ला बोल है बड़ी बड़ी कंपनियों की खराब आफ्टर सेल सर्विस पर। हमने हल्ला बोला इंश्योरेंस कंपनियों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और अलग अलग स्कीम्स में लोगों से पैसा लगवा लेने वाली कंपनियों पर। और अब वक्त है हल्ला बोल के सवालों का। सवाल नंबर 1, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कॉल सेंटर में ऐसे लोगों को क्यों रखती हैं जो सामान की सर्विस और कंपनी पॉलिसी के बारे में आधी अधूरी जानकारी रखते हैं? सवाल नंबर 2, कंपनियां हमें और आपको सामान खरीदने के समय कस्टमर सर्विस सेंटर और टेक्निकल टीम की पूरी जानकारी क्यों नहीं देती? सवाल नंबर 3, सामान के खराब होने या कोई समस्या आने पर टेक्निकल टीम भेजने का एक तय समय क्यों नहीं होता?
क्यों हमें कई दिन इंतजार करना पड़ता है? सवाल नंबर 4, आम आदमी कंज्यूमर कोर्ट में जाने से हिचकिचाता क्यों है? ये हमारे सिस्टम की कमी है या आम लोगों में जागरूकता की? कंज्यूमर कोर्ट जल्दी मामले सुलझा सके, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सवाल नंबर 5, कंपनी सेल्स सर्विसेज को आउटसोर्स करके पलड़ा क्यों झाड़ लेती हैं? और अब हल्ला बोल के सुझाव। सलाह नंबर 1, ग्राहक अपनी गाड़ी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस रिकॉर्ड बुक जरूर रखें। जब भी सर्विस हो तो उसमें सर्विस या रिपेयर करने वाले शख्स का साइन जरूर लें। सलाह नंबर 2, किसी भी पॉलिसी को साइन करते वक्त उसकी टर्म और कंडीशन जरूर समझ लें। सलाह नंबर 3, कोई भी सामान या सर्विस खरीदने से पहले कंपनी के आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में लोगों से या इंटरनेट पर जरूर पता करें। सलाह नंबर 4, दुकानदार के कहने पर सिर्फ बिल ना लें, वारंटी या गारंटी कार्ड जरूर लें। सलाह नंबर 5, वारंटी कार्ड लेने पर सामान के खराब होने पर बदलने की सुविधा दी जाती है और गारंटी में सामान की सर्विसिंग ही हो सकती है। ये फर्क समझें। हल्ला बोल आम आदमी की आवाज है। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आप और हम मिलकर बोल सकें हल्ला, तो लिख भेजिए हमें hallabol@zenetwork.com पर। तो कदम बढ़ाइए और जुड़ जाइए। हल्ला बोल।